ये अपना काफी साफ से लिया था। इसका अलमारी देखिए मार फैला हुआ है। तो आज है संडे और संडे के दिन तो ऐसे ही काफ़ी लेट हो जाता है सारे कामों में। तो अभी तो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, केवल हम लोग मैं ही खाली नहाई हूँ और नहा धो के पूजा करके नाश्ता सबको करवा दिया है और सारा भी खाना वाना बनाना है। जैसा कि संडे को तो ऐसे ही बहुत से काम रहते हैं, साफ़ सफाई करना और भी बहुत से काम रहते हैं। और जैसे जिस दिन खुला रहता है बच्चों का स्कूल तो उस दिन तो सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं और इस टाइम तक तो मैं एकदम फुर्सत में हो जाती हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ। लेकिन आज मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ, किचन में भी सारे काम मेरे पड़े हुए हैं। आ गई हूँ किचन में और किचन में भी देखिए आपको पूरा बिखरा हुआ पड़ा लग रहा होगा। पूरा अभी काम, अभी मेरा बर्तन भी साफ़ करना बाकी है, पूरा किचन साफ़ करना बाकी है। और सब्जियां भी जैसे आई हुई हैं तो भी सब्जियां भी सब ऐसे पड़ी हुई हैं। सब्जियां भी मुझे सब रखना है अपनी अपनी जगह पे। तो अभी मैं सारा काम करूँगी। और गर्मी इतना है, गर्मी में तो ऐसे ही बहुत काम करने का मन नहीं कर रहा। आज मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए आज बहुत लेट भी हो गया है सर दर्द की वजह से। तो अब मैं चल रही हूँ, थोड़ा बहुत काम करूँगी, हटाऊँगी और खाना भी बनाऊँगी। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। किचन का काम शुरू करने के पहले मेरी बेटी ने कहा कि मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे हैं और डैंड्रफ हो गए हैं, तो मेरे बालों में प्याज का रस लगा दो। तो मुझे सब्जी तो बनानी ही थी, तो मैंने 2-3 प्याज ले लिए और उसे ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके जब प्याज हम सब्जी भी बनाते हैं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इसका जो रस है बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। तो मैंने कहा कि पहले चलो यही काम कर देते हैं। तो इसे मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया और इसका जो देखिए रस आसानी से निकल जा रहा है। हाथों से हल्का हल्का मैंने दबाते हुए थोड़ा सा इसका रस निकाल लिया है और बहुत ही आसानी से ये मतलब निकल जाता है। तो देखिए निकल गया है। अब मैं इसमें इसको मतलब एक कटोरी में डाल दूँगी, छोटी कटोरी में, और इसमें मिलाऊँगी मैं नारियल तेल। तो ये नारियल का तेल और प्याज का रस जो है बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ हो गए हैं तो इसे इस तरह मिक्स करके बाल के जड़ों में लगाइए। तो ये बहुत ही मतलब बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने ऐसे मिक्स कर दिया और उसके बाद बैठ गई उसके बालों में लगाने के लिए। तो एक कॉटन ले लिया और कॉटन से ही हम सारे इसके बालों की जो जड़ें हैं, रूट है, उसमें मैं ऐसे लगा दूंगी। और लगाने के बाद हमें मसाज करना है। तो इस तरह से मैंने बाल के सारे जड़ों में मैंने पूरा लगा दिया ये। और उसके बाद अच्छे से मसाज करना है। तो मसाज करने से ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे बालों में और ये मतलब बहुत ही फ़ायदा करेगा। और लगाने के बाद हमें 20 मिनट तक इसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लेंगे। तो इससे बाल बहुत ही शाइन करते हैं, चमकदार भी होते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं बाल। तो हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरह लगाइए, तो ये बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो पूरा लगाने के बाद और मैंने इसे मतलब कह दिया अब तुम अपना काम करो।
तो आ गई रूम में और अपने रूम में उसके कपड़े बहुत ही फैले हुए थे। सारी अलमारी पूरा बिखरा हुआ था, तो अपने कपड़े सरिया रही थी। और ये जो मेरा बेटा है उसके कापी किताब बहुत ही फैले हुए थे, तो अपना कापी किताब अच्छे से लगा रहा था। तो इस तरह मेरे बच्चे भी अपना सारा काम कर लेते हैं, जो भी मैं कहती हूँ तो सब अपने कर लेते हैं और अच्छे से मतलब रूम को साफ़ कर लिया। तो इस तरह से बच्चे अगर करते हैं तो बहुत ही हेल्प हो जाता, और बच्चों से कराना भी चाहिए, तब तो उनका भी कुछ आदत पड़ा रहता है काम करने का। नहीं तो अगर नहीं कराओ ना तो फिर वो काम कभी करते ही नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चों ने अपना काम किया, फिर मैं अपने भी किचन में आ गई हूँ। तो किचन में अब मुझे सफाई भी करनी है और खाना भी बनाना है, तो मैं लग गई उसमें सफाई में। अब सफाई करने के बाद जो सारे सामान है सब्जी वगैरह सब मैं सब अपने अपनी जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं चीनी को हटा दे रही हूँ। चीनी के जो डिब्बे हैं उसमें डाल दे रही हूँ चीनी, क्योंकि इस समय इतनी चींटियाँ लग रही है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगती है। तो उसके जो चीनी के डिब्बे हैं उसमें चीनियाँ डाल के फिर मैं और जो काम है वो करूँगी। तो इस तरह करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, सारा किचन फैला हुआ था, तो साफ़ सफाई करते और मतलब हटाते बहुत टाइम हो गया। तो ऊपर सेल्फ मैंने सारा साफ़ कर लिया। उसके बाद नीचे रखी हैं सब्जियां और ग्रॉसरी का सामान है, तो पहले मैं सब्जियां हटा देती हूँ। और सब्जियां मेरे घर इकट्ठा आती हैं, एक हफ्ते की सब्जियां पूरा आ जाती हैं संडे के दिन। उसके बाद दूसरे संडे को भी सब्जियां आती हैं। ये भुट्टे आए थे तो भुट्टे मैं अलग कर देती हूँ, और इसमें है प्याज और लहसुन। तो लहसुन को मैं इसके बास्केट में डाल दे रही हूँ लहसुन के। और ये जो आलू है उसे भी मैं एक बास्केट में रख देंगी। तो मैं लहसुन प्याज और आलू है जो ना इसको बाहर रखती हूँ, और जो हरी सब्जियाँ रहती हैं उसे मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो इस तरह से मेरी सब्जियाँ पूरे हफ्ते भर आराम से चल जाती है। कभी अगर सब्जियाँ घट भी जाती है तो मैं न्यूट्रेला है, काबुली चना है, ये सब बना लेती हूँ। तो एक हफ्ता तो आराम से मेरी सारी सब्जियाँ चल जाती है। तो एक बार में मैं सारा मतलब रेडी कर देती हूँ। उसके बाद हफ्ते भर की मेरे फुर्सत हो जाती है कि सब्जियाँ आई हैं उन्हें हटाना करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भुट्टे भी आए हुए थे, तो भुट्टे मैं एक टब में रख देती हूँ और इसे मैं भूनूंगी, शाम को खाया जाएगा। तो देखिए मेरे घर एक नई सब्जी मुझे दिखा, इसे कहते हैं चिचिड़ा की सब्ज़ी, और ये मैं पहली बार देख रही हूँ। तो पता नहीं कैसे बनते हैं, और ये मैं अपने अंदाज से बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये है गोल वाली लौकियाँ हैं। तो ये गोल वाली लौकी ना बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होती है। इसकी सब्ज़ी बनाओ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये थे लौकी, बड़े बड़े 2 आए हुए थे, और है इसमें करेला है, और ये है परवल है, और कुंदरुक है। तो ये सारे मैं सब्जियां अलग अलग पॉलीथिन में उसमें डाल के और फिर मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने सब्जियां भी हटा दी, और जो ये ग्रॉसरी का सामान था उसे मैं बाद में हटाऊँगी, समय काफ़ी हो गया था। तो इसे मैं बाद में शाम को सब डिब्बे में डाल दूँगी। और देखिए मेरा किचन काफ़ी क्लीन हो गया है, मैंने साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें सब सही से रख दिया है। और इधर जो बर्तन थे उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर, कल मेरा दूध जो था ना 2 लीटर दूध पूरा फट गया, और इसका मैंने पनीर निकाल दिया। तो मैंने प्याज तो पहले ग्रेट करके रखे थे, और टमाटर को भी ग्रेट कर ले रही हूँ। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं कैसे पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो आप देखिए किस तरह से ये सब्ज़ी बनती है। बहुत ही आसान तरीके से बनाया। मैंने थोड़ा प्याज भी काट लिया है, एक प्याज मैंने इस तरह काट लिया है लंबे लंबे पीसों में। हरी मिर्च लिया है, लहसुन को मैंने कूट लिया है। और देखिए कढ़ाई आपको लग रही है गंदी है क्योंकि मैंने इसमें सुबह मैक्रोनी बनाई थी, तो उसी कढ़ाई में बना दे रही हूँ, उसको धुला नहीं है मैंने। और इसी तरह आप दूसरी उसी कढ़ाई में अगर बिना धुले भी बना देते तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और मैंने देखिए साइड में मैं पंखा भी लगाया हुआ, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी होती है ना कि मुझसे खाना बनाया नहीं जाता है। तो इस समय मैं पंखा लगा के ही किचन में खाना बनाती हूँ, साइड से लगा लेती हूँ, बिल्कुल आराम रहता है खाना बनाना। तो
तो मैंने पहले खड़े मसाले कुछ डाल दिए, दालचीनी, लौंग और छोटी वाली इलायची डाल दी है और इसमें डाल दिया हरी मिर्च। तो इन्हें 1 मिनट तक भून लूँगी और इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज। तो कटे हुए प्याज डाल के थोड़ा देर हमें इसे भून लेना है। थोड़ा ये जो सुनहरा कलर जब आ जाता है ना, तो इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और जब ये थोड़ा सा हल्का भुन गया तो मैं इसमें लहसुन भी डाल दे रही हूँ और दोनों जब अच्छे से भुन जाएंगे, मतलब सुनहरा एक कलर आ जाएगा, तब तक हम प्याज और लहसुन को भुनेंगे। तो देखिए मेरा सुनहरा कलर हो गया है। अब इसमें मैं ग्रेट किए हुए प्याज को भी डाल दूँगी। तो इस तरह बनाने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं तो कई तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, पनीर की भी अलग अलग अपना चेंजेस ज़रूर मैं करती हूँ सब्ज़ी बनाने में, ताकि एक जैसा टेस्ट न लगे खाने में। तो इस तरह सबको खाने में भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अलग सा स्वाद है। तो इस तरह आप भी कुछ ना कुछ ट्राई किया करिए। जब तक ये प्याज जो ग्रेट किए हुए भुनने हैं, मैं इसमें मसाले कुछ डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और थोड़ा हल्दी पाउडर भी ले लूँगी। और इसमें मैं जो सब्जियों में रोज़ मसाले डालती हूँ ना, बस आज उसी मसाले से बना रही हूँ। तो मैंने इसे करीब 1.5 स्पून करीब ले लिया मसाला। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेट किए हुए टमाटर। तो इसे भी हमें भुनना है। तो इसके साथ में अब जाएगा थोड़ा सा नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल दीजिए और जो मसाले हैं उसे भी डाल दीजिए। तो टमाटर के साथ में ये मसाले भी भुन जाएंगे और टमाटर भी भुन जाएंगे। तो बस सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन जो जैसे मैं बनाती हूँ उससे थोड़ा चेंज है, तो इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इधर मैं जब तक ये अच्छे से भुन रहा है ना, तब तक मैं एक तरफ मैंने तवा रख दिया और तवा पे मैं थोड़ा सा ये जो कसूरी मेथी है उसे भून के डालूँगी। तो इससे भी अच्छा बड़ा टेस्ट है। कसूरी मेथी तो सब्जियों में अगर डाल दीजिए तो इतना अच्छा खुशबू भी आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे मतलब भून के डालूँगी। कभी कभी तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, उसमें सब्जियों के साथ ही भुन जाते हैं। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा अब डाल दे रही हूँ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून करीब है। और एक तरफ मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो मैं सब्जियों में अधिकतर हमेशा गर्म पानी का ही यूज करती हूँ। अब मैंने जो पनीर क्यूब्स में काटे हुए थे उसे मैं इसमें मसालों के साथ डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो इस तरह मेरी सब्ज़ी बन गई है। अब थोड़ा देर इसे हमें ढक देना है, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ये सब्ज़ी एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि ये अच्छे से पक जाए। तो सब्जियों को अच्छे से पकने देना है एकदम लो फ्लेम पे। जब ये अच्छे से पक जाती है ना, पानी और मसाले प्याज सब, तो खाने में बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो आप इसे 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाइए, तभी सब्ज़ी का अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने जो कसूरी मेथी को भुना था, मैं हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। तो इससे इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। तो किचन का मेरा काम ख़त्म हो गया है, सब्ज़ी भी बन गई है। अभी रोटी बनेगा जब सब खाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का बाल काटने। तो उसका बाल बहुत ही नीचे से ख़राब हो गया है, तो कहीं थोड़ा मम्मी काट दो, तो मैं वही काटने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ कि बाल मतलब प्याज का रस और नारियल तेल लगाने के बाद उसका बाल कैसा हो गया। धो लिया है उसने और सुखा लिया है धो के। और देखिए बहुत ही अच्छा बाल हो जाता है अगर इस तरह से लगाए और उसके बाद वॉश कर ले, बाल अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए इसके बाल कितने शाइन कर रहे हैं उसके लगाने के बाद। तो इसको लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसने
कंडीशनर वगैरह कुछ नहीं लगाया, लेकिन बाल अच्छे शाइन कर रहे हैं। बस मुझे इसके बाल थोड़े नीचे से काटने हैं, तो मैं अभी काट दूँगी इसके बाल, तो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाल बहुत लंबे हैं, तो थोड़ा कट करना है, नीचे से थोड़ा हल्के हो गए बाल, तो अभी कट करते हैं। तो मैं अब इसके बालों में अच्छे से कॉम्ब कर दूँगी, और इसे मैंने नीचे एक पेपर बिछा लिया है और उसी पे बाल काट के गिरेंगे, ताकि इधर उधर बिखरेंगे नहीं। तो एकदम सीधा मैंने स्ट्रेट इसको बैठा लिया है और अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। अब इसके बाल मैं नीचे से काट दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा हमेशा ट्रिम करते रहना चाहिए बाल, तो अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होती है अच्छे, और बाल भी अच्छे हो लगते हैं देखने में। तो देखिए मैं एकदम स्ट्रेट इसका बाल काटूँ। तो मैंने इसे, जब सीज़र अच्छे होते हैं ना, तो एकदम मेरा सीज़र बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रेट एकदम अच्छे से कट जा रहा है। तो बस एक बार काटने के बाद फिर मैं इसको कंघी से, मतलब इसे झाड़ दूँगी बाल को, और फिर थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, फिर उसे हल्के हल्के से फिर काट दूँगी। तो इसके मतलब बाल अच्छे से कट गए, और देखने में देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बाल। तो बस अब ये बाल जो कटे हुए हैं इन्हें मैं फेंक दूँगी बाल। तो इसके बाल कट गए हैं अब इसके बाल में करेंगे ऑयलिंग। तो ऑयल इसको खूब अच्छे से मसाज करेंगे बाल में, ऑयल लगा के, तब अच्छे हो जाएंगे बाल।